हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समान विज्ञान के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार वो क्वेश्चन जो सारे रिपीट हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, लेजर किरण होती है तो लेजर किरण कितने रंगों की होती है। तो लेजर किरण आपसे पूछे तो लेजर किरण 2 रंगों की होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछे श्वेत प्रकाश कितने रंगों की होती है, जो श्वेत प्रकाश होता है दोस्तों वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है और लेजर किरण 2 रंगों से मिलकर बनता है। तो आपको सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा आइए देख लेते हैं, वो है सिलेंड्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो सिलेंड्रेटा फाइलम है दोस्तों, उसको अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निडेरिया नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है दोनों भाषाओं में लिए हैं। एक तो देख लो हिंदी, इंग्लिश, सारे क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ें, और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश वाले। आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं क्वेश्चन, या फिर जो आपको अच्छा लगता हो, या फिर आप इंग्लिश पढ़ना अच्छा है या फिर हिंदी पढ़ना अच्छा लगता हो, तो दोनों अपने हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्षार वह पदार्थ है जो क्या करता है। क्षार वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन को देता है, या फिर प्रोटॉन को ग्रहण करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को दान करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। प्रोटॉन को ग्रहण करता है। जो क्षारक होते हैं, क्षार जो धातु होते हैं, वो प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं। ये आपने याद रखना है प्यारे दोस्तों, काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल हमारा, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव की शाखा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट सवाल हमारा दोस्तों वो है, एक बहुस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से जो भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से है। अगर आप लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। जो जो चैप्टर का आप लोग बोलोगे डिटेल में वो चैप्टर कंप्लीट करा दीजिए, तो वो जो चैप्टर डिटेल में कराया जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं, हमारा जो अगला सवाल है वो मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। जो मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है उसको क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्थियोलॉजी। जो इक्थियोलॉजी बोलते हैं, इक्थियोलॉजी बोलते हैं, मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी बोलते हैं। अगला सवाल हमारा दोस्तों वो है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। जो कैप्सूल का आवरण है दोस्तों वो किससे बना होता है, स्टार्च का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा वो है, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। जो लंबा रूप किस पर निर्भर करता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्त पर, पीरियड पर निर्भर करता है। आपने याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हमारा वो है, जो पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है। पेब्रिन किसका रोग है दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा। रेशम के कीट को, जो रेशम के कीट में जो रोग होता है उसे पेब्रिन बोलते हैं। ये आपने याद रखना है दोस्तों। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और हर एक एग्जाम में ये सवाल रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है, डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने देखा था, यानी कि रेखांकित किया था। तो वाटसन एवं क्रिक ने सबसे पहले इसको किया था, डीएनए की संरचना। आप सभी ने याद रखना है। जो 10 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट सवाल हमारा वो है, प्रिज्म में प्रकाश विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। जो प्रिज्म में जो प्रकाश आते हैं अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा वो है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की
चारों क्वांटम आपस में समान नहीं हो सकती, यह निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इसको बोला था? जो दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, किसने बोला था दोस्तों? इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पॉली जो वैज्ञानिक था इसने कहा था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका का श्वसन करता है। और गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है, यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, बोलने के लिए हमारे शरीर में कहाँ पर ऊर्जा चाहिए? तो मुंह में ऊर्जा चाहिए। तो मुंह में जो ऊर्जा लाएगा, जो परिवहन करेगा ऊर्जा को, तो वो कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। अगर जैसे आप लोग रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाने के लिए जो है कहाँ पर ऊर्जा चाहिए? हमारे हाथ में। बेलन पकड़ने के लिए हाथ में ऊर्जा चाहिए। अब वो बेलन पकड़ने के लिए हाथ में ऊर्जा परिवहन कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। उसी तरह गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। सेंट्रोसोम खुद को मतलब मार लेता है, कोशिका का आत्मघाती थैली बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रोटीन का निर्माण यानी संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास होने से की जा सकती है। तो कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से कैसे करेंगे दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी टांगे से कीट का पहचान की जा सकती है। तो आपने याद रखना है दोस्तों ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो कांटेक्ट प्रोसेस होता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जो स्पर्श प्रक्रम, संस्पर्श प्रक्रम जो होता है, उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक उत्प्रेरक के रूप में हम लोग लेते हैं। आइए देख लेते हैं अगला जो सवाल हमारा, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो ये संभव नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जो बिस्मिथ है ये प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक है, इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका नाभिकीय संलयन से सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो आपने याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल भार लोहे के भार से कम होता है। तो इसीलिए अगर आपको तैरना है तो जैसे पानी में हम लोग तैरते हैं, तैरने के लिए अपने वजन से जो है उतना पानी अगर आप लोग ऐसे कर दोगे, साइड कर दोगे, तभी आप तैर पाओगे। उसी प्रकार से लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यानी कि लोहे मतलब अपने भार से ज़्यादा पानी विस्थापित नहीं कर पाता है। यहाँ पर लिखा है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यानी कि लोहे जितना वजन है उतना पानी वो विस्थापित नहीं कर पाता है, इसीलिए लोहे जो है नहीं तैर पाता है पानी पर। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीबेक के प्रभाव पर तापमापी जो युग्म है वो आधारित है। नेक्स्ट सवाल हमारा वो है, अबिंदुकता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलेंडरी लेंस। नेक्स्ट सवाल हमारा वो है, निम्नलिखित में कौन से ग्रंथि नहीं है? तो इसमें कौन सा ग्लैंड नहीं है दोस्तों? आपने याद रखना है, जो जठर रस है ये गैस्ट्रिक जो जूस होता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड होता है, जो लीवर ग्लैंड होता है, और पेंक्रियाज भी ग्लैंड होता है। आपने याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल हमारा, दूध का पीएच मान क्या होता है? ये आप सभी को याद वैसे होगा दोस्तों, दूध का जो पीएच मान होता है 6.6 होता है। आपको वैसे याद होगा, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा,
रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम कीट के जो प्यूपा से, रेशम कीट के प्यूपा से इसको जो है रेशम प्राप्त कर लिए जाते हैं। अगला सवाल हमारा, स्वचालित कलाई की घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। जो हमारे हाथ में जो घड़ी पहनते हैं, कलाई की घड़ी जो होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, बाय डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ आवर हैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, मैंने दोनों भाषाओं में मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अगला सवाल हमारा, कार की बैटरी में जिस अम्ल का उपयोग किया जाता है वह है, यानी कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं कार की बैटरी में। नेक्स्ट सवाल हमारा, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? जो ब्लड ग्रुप का जो इन्वेंशन किसने किया था दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला सवाल हमारा वो है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मिनरल्स आवश्यक है? तो पोटेशियम दोस्तों। अगला सवाल हमारा देख लो, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? जो खाद्य ऊर्जा को हम लोग किससे मापते हैं दोस्तों? कैलोरी। वैसे आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, इसको टेस्ट की तरह आप लोग लो, टेस्ट की तरह लो। अगर आप लोग बोलोगे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग बोलोगे कोई चैप्टर आपका वीक रह गया हो, जो कि रेलवे एग्ज़ाम से पहले आपको करना है, तो आप लोगों को कमेंट करके बता देना है, जो कि एक चैप्टर के रिलेटेड हमको कंप्लीट वीडियो चाहिए। मैं उस चैप्टर्स को कंप्लीट करा के आप लोगों को दे दूंगा। तो आपने जो है दोस्तों कमेंट करना है। आइए देख लेते हैं अगला सवाल, विटामिन B6 की कमी से पुरुष को कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, जिसे हिंदी में अरक्ता बोलते हैं। ये आपने याद रखना है दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश वाला ही बार बार देखे जाते हैं, लेकिन मैंने हिंदी भी ले लिया है, अरक्ता बोलते हैं। काफ़ी बार अरक्ता भी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो बच्चा परेशान हो जाता है, जो कि B6 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो एनीमिया ऑप्शन में है ही नहीं। तो हिंदी भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो टेलीस्कोप की खोज आप सभी को पता होगा, वैसे गैलीलियो ने किया था। मैंने स्टैटिक जीके का एक इन्वेंशन और डिस्कवरी का जो टॉपिक है वो टॉपिक कराए हैं। अगर वो टॉपिक नहीं देखे हैं, वो सारे टॉपिक में इन्वेंशन और डिस्कवरी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, स्टैटिक जीके का जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जो टॉपिक अगर वो सारे नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला सवाल है प्यारे दोस्तों वो है, आर्कियोऑपरेटिक्स किसके बीच की योजना कड़ी था? जो आर्कियोऑपरेटिक्स किसके बीच की योजना का कड़ी था दोस्तों? आपको पता होगा, रेप्टाइल्स और बर्ड्स का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरीसृप और पक्षियों का। ये आपने याद रखना है, काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। वो है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है दोस्तों? बैंगनी रंग का, जो पर्पल कलर है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। ये आप सभी को वैसे पता होगा, ये लाइट चैप्टर का है। अगला सवाल हमारा दोस्तों, ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि वो क्या होते हैं? ताप के अच्छे रोधक होते हैं। आपने याद रखना है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल हमारा, शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है, आपको सभी को पता होगा। हम लोग शरीर में क्या लेते हैं? विटामिन डी, जब धूप से लेते हैं विटामिन डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो स्किन के लिए विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्वचा हो जाएगा। तो आपने याद रखना है प्यारे दोस्तों। अगला जो सवाल है हमारा वो है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट सवाल हमारा, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत में बेसिकली 30 से 40 डेसिबल होता है। ये आपने याद रखना है दोस्तों, आप सभी को वैसे मालूम होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? वायु को सबसे अधिक जो पॉल्यूटेड कौन करता है दोस्तों? वो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा वो है, जब सिले हुए बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए
फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि वह क्या फ्रिज के अंदर क्या होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता जो होता है अधिक होता है, इसीलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर लेते हैं ये जो है बिस्कुट। आपने याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे का पूछा गया है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, 2018 का एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल हमारा, और आज का अंतिम सवाल ये है, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने से प्याज बनता है। तो आपने याद रखना है दोस्तों, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो जो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और आपको पता होगा ग्रुप डी का ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक है, तो आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी आप लोग जो है नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिएगा दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।